तो नमस्कार मेरे भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो मेरे भाई, जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल रखी है, तो क्या वह वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा? अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो इससे पहले वाली चीज़ें आपको कैसे आएगी? तो अगर आपको देखना है और अच्छे से पढ़ना है तो इससे पहले वाले भी आपको जाकर पढ़ना ही होगा। तो मेरे भाई, बिना कोई देर और बिना कोई झंझट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आज हमें एक रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर का ही नाम रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, पहले हेडलाइन लिख लेते हैं मेरे भाई। पहले हेडलाइन लिख लेते हैं, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हेडलाइन लिखनी। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब, रासायनिक अभिक्रिया, क्या वीडियो साफ से आ रही है? मुझे थोड़ी सी डाउट हो रही है, पर कोई नहीं, हम आपको अच्छे से बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब ये कि कोई एक पदार्थ या वस्तु, मतलब वस्तु तो नहीं, पदार्थ, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में वस्तु को हम नहीं ला सकते। पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया कहने का मतलब कि जैसे में आप ये देखिए, ये क्या है? एच है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो प्लस ओ, सॉरी ए नहीं, ओ होना चाहिए, ओ, हाँ O2 बराबर हो जाएगा H2O। समझे? जैसे में एक उदाहरण और है, CaO हो जाएगा क्या? CaO3 प्लस O, वही ना है, Ca2 बराबर हो जाएगा CaO, क्या है, अरे दूर रहने से ना चमक जाता है। CaO प्लस CO2 बराबर हो जाएगा CaCO3। समझेंगे? देखिए मेरे भाई, ये है, जैसे में एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, और एक पदार्थ ये हो गया, एक ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ का उत्पादन किया, जो पानी है। क्या आपको समझ में आया? आप पहले ये वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला हम मिटा देते हैं मेरे भाई। देखिए, एक एग्जाम्पल हम बुक में जो है, हम बुक को लिख कर दे रहे थे, जिसके कारण थोड़ी सी मुझे देखने में तकलीफ होने के कारण हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन अब हम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले इसे हम मिटा देते हैं। पहले में आप देखिए कि ये क्या है, एच है, ये एच प्लस O2, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएगा क्या? पानी। पानी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएगा क्या? पानी, H2O। H2O, तो ये क्या है? एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, और इसमें कहा गया, क्या गया है? देखिए, एक मिनट आप देखिए, मिटा नहीं रहा हूं, इसे नीचे लिख दूंगा, इसका पहले परिभाषा है। जब कोई एक
जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया या नया ही करते, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक, जैसे मैं देखिए कहने का मतलब जब मैं एक अच्छा मतलब एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि क्या ऐसा एग्जाम्पल है ना कि आप जैसे में देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक वस्तु या कोई भी, जैसे मान लो अब कुछ भी मान लो, मैं क्या समझाऊं, बोलने में थोड़ी सी शर्म सी आ रही है। इसमें मान लो कि दो या दो से मिलकर एक वस्तु और मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक नया व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक नया व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्या। जैसे मेरा कहना देखिए साफ है कि जब आप चीनी को पानी में घोलोगे, अगर आप चीनी को पानी में घोलोगे तो क्या वो शरबत नहीं बनेगा। क्या आप चाय में मतलब पानी में चायपत्ती और दूध डालकर उसे गर्म करोगे तो क्या वो चाय नहीं बनेगा। उसी तरीके से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं मान लो एक पदार्थ हो गया H और एक पदार्थ हो गया O2, एक पदार्थ हो गया H प्लस एक पदार्थ हो गया O2, क्या बन जाएगा H2O। एक ये पदार्थ हो गया, एक ये और एक ये दोनों मिलके बन गया क्या O2। तो रासायनिक अभिक्रिया यही है, और ये 2 नंबर का 2 से 5 तक फिक्स 2 से 5 नंबर तक का आ जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ये 2 नंबर के पूछेगा और इससे पूछ देगा अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे में देखिए ये वाला H और O2 को हम अभिकारक कह देंगे, और ये जो H2O है इसे उत्पाद कहेंगे। मतलब H प्लस O2 जो है इसे H प्लस O2 हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा उत्पाद। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और भाग लेने वाले, जैसे मैं ये देखिए ये भाग लिया तो ये दोनों मिलकर इसे उत्पन्न किया। आप एक अच्छा से आप समझ सकते हैं कि ये H प्लस O2 जो इसमें भाग लिया, भाग लेने कहने का मतलब है कि जैसे मैं बउआ ई देखो एक में मिलल को ई प्लस ई दोनों अभी अलग को ई दोनों शादी ब्याह करके वो घर बसा लल को तो ई की होलो उत्पन्न हो गलो, एकरा से की होगी
एगो छोटका छोटकी आ गलो, तो वही हो गया, ये भाग लेने वाला मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे। कौन ले रहा है? तो H+O2 जो है ये भाग ले रहा है, और उत्पन्न कौन हो रहा है? तो H2O उत्पन्न हो रहा है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं ठीक ढंग से? क्या आप समझ रहे हैं मेरे भाई? माफ कीजिएगा, लाइट कट चुकी है जिसके कारण मैं सामने नहीं आ रहा हूँ। अब लाइट कट चुकी है तो देखिए मेरी साफ साफ पूरी परछाई इसमें बह चुकी, मतलब आ जाती है। तो लाइट कट चुकी है जिसके कारण मैं नहीं आ रहा। तो देखिए आपको हम यहीं से समझाते हैं कि देखिए अभिकारक मतलब H+O2, H+O2 ये हो जाएगा अभिकारक, और इससे जो पैदा लेगा H2O ये हो जाएगा उत्पाद। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इसका परिभाषा क्या आप लिख लेंगे? मुझे तो लगता है कि आप लोग इसका परिभाषा आराम से लिख देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, ये लिखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये क्या आप ये समझ गए हैं आप मेरे भाई? अभिकारक। अब देखिए एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया और एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। संतुलित और असंतुलित भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। संतुलित कैसे, इसे मैं इसे कर दूं, देखिए इसे मैं मिटा देता हूं फिलहाल, आपको संतुलित और असंतुलित को बता देते हैं। इसे भी हम मिटा देता हूं, इसका परिभाषा भी मिटा देता हूं। संतुलित और असंतुलित आप लोग एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए संतुलित में क्या कहा गया है? संतुलित में क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। मतलब इसमें सिंपल ये कहा गया है कि संतुलित क्या है, पहला हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ से एक पाई खींच लेते हैं, इसमें कर देते हैं क्या, संतुलित। संतुलित समीकरण, इसमें असंतुलित कर देते हैं। और दोनों का एकक एकक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मैं अब आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये संतुलित समीकरण है और ये असंतुलित समीकरण है। ये संतुलित है, ये असंतुलित है। और संतुलित होने का मुख्य कारण ये देखिए, इसमें मान लीजिए कि ये 2H2O है, मतलब पहले आप देखिए ये 2H2+O2 है, ये 2H2+O2 है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे से ये दो हटा देते हैं, मान लीजिए ये दो को हम हटा देते हैं, पहले ये दो हटा देते हैं, तो ये सिर्फ एक समीकरण है, ठीक है। इस एक सिर्फ समीकरण है, इसे संतुलित कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो अगर इसे समीकरण को संतुलित करना है, ये अभी जो है ना, ये ना तो ये असंतुलित मानकर चलिए, तो ये असंतुलित हो सकता है लेकिन ये संतुलित नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे दो है, जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और अगर हम इसे ऐसे, जैसे इसमें है ना ये असंतुलित का मतलब जो असंतुलित बता रहा है इसमें, अगर इसे हम संतुलित करना चाहते हैं इसे भी, तो यहाँ पे भी दो लगा देंगे, और यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो लगा देंगे। तो ये संतुलित करने का सिंपल सा फंडा है। और एक और तरीका है जो मेरा अभी मुख्य रूप से आपको संतुलित और असंतुलित को बताना है। तो अभी मैं असंतुलित और असंतुलित के बारे में ही चर्चा करूंगा। तो संतुलित में क्या कहना है कि
अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जैसे में हम आपको क्या बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इसे अभिकारक कहेंगे। अभिकारक इसे क्या कहेंगे? उत्पाद या उत्पाद कहेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये वाला और ये दोनों, इसमें संतुलित में दोनों ही बराबर होंगे। मतलब संतुलित वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों ही बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित करण में जैसे में देखिए यहाँ पे जो दू है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे जो दू है ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ असंतुलित रह जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? असंतुलित, इसमें क्या लिखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही असंतुलित रहते हैं, दोनों ही बराबर नहीं रहते हैं, इसमें ये कहना है। और इसमें ये कहना है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही बराबर है। कहने का मतलब ये है, इसे मिटा देते हैं, कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही बराबर है। अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं होते हैं। देखिए इसमें अभिकारक उत्पाद बराबर होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, जो कि आपको एकदम सिंपल दिख रहा होगा। अगर ये बराबर होता तो ये यहाँ पे भी 2 होता, अगर ये बराबर होता तो ये यहाँ पे भी 2 होता, जो कि नहीं है मेरे भाई। तो आपको क्या संतुलित असंतुलित नजर में आया? ये भी 2 से 5 नंबर का होता है, ये भी 2 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है। और मेरे भाई प्लीज माफ कर दीजिएगा, इस वीडियो में आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है मेरे घर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई प्लीज अगर आप आए हो तो पूरा पे पूरा बन के रहिए। हाँ। अरे डिस्टर्ब नहीं कर हमरा अभी, भैया नहीं है। तो अभिकारक और उत्पाद, ये चीज आप एकदम ध्यान से आप देख लीजिएगा। मामा अभी हम नए बैठे, अभिकारक और उत्पाद, ये चीज आप एकदम याद रखिएगा, एकदम दिमाग में जो है ना ये सेट कर लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए ये। हाँ तो मेरे भाई क्या आपको क्लियर दिख रहा है? क्लियर कट दिख रहा है? मेरे भाई मैं बहुत अच्छे से आपके सामने आकर पढ़ाता मेरे भाई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, जिसके कारण मैं ठीक तरीके से आपको नहीं बता सकता हूँ। समझे क्या आप? वन मिनट्स मेरे भाई लोग। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मार्कर वहां पे रखते हैं, 1 मिनट मेरे भाई। तो हाँ, क्या आपको ये समझ में आया मेरे भाई? क्या आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समझ में आया? अगर आया तो मेरे भाई प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा,
क्योंकि बहुत ही एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। मुझे भी पढ़ के आना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाने में कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम भूल जाते हैं। किसी अभिक्रिया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान ही निर्माण होता है। देखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किसी क्यों जरूरी है, तो आप सिंपल सा ये बताइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बेहद ही जरूरी होता है। समझे? अगर आपसे पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो आप बताइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन सा पदार्थ किसमें मिलकर क्या बनता है। तो आप लोग ये एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। और लाइट जाने के कारण हम आपको ठीक तरीके से नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आपको बताएं। लेकिन लाइट चली गई है मेरे भाई, इसके लिए मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि मैं अभी दोपहर का वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। रात में अगर 12-1 बजे भी लाइट रहेगी ना, तो हम एक वीडियो शूट कर कल अपलोड जरूर करेंगे। तो मेरे भाई, छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बड़ा भाई समझ के।